वो आप समझिए जो प्रदेश का मुखिया पे आरोप है तो उनके छोटे स्तर के कार्यकर्ता, उनके प्रशासनिक कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं। यहाँ पे छवि रंजन जैसे लोगों पे आरोप है। डीसी रह चुके थे रांची का। पूजा सिंघल जो टॉपर रहने के बाद करोड़ों का संपत्ति मिलता, वापस वो ड्यूटी ज्वाइनिंग कर लेती है। तो आपका सरकार जब कोई दोषी को सज़ा दिलाने में आप सक्षम ही नहीं है, तो आप समझिए कि किस तरह से यहाँ का प्रशासन और सरकारी तंत्र काम कर रहा है। बेचने का प्रक्रिया शुरू होता हुई थाना से शुरू होता। अंचल में ज़मीन का जो भी हेरा फेरी करना होता, कागज़ का, पूरा कागज़ का हेरा फेरी होता। किसी ना किसी तरह जो दूसरा पक्ष है, असल जो मालिक है, उसका माने विवाद तैयार करने के लिए ऐसा कुछ पक्ष को वहाँ तैयार किया जाता है जिसमें अंचल का सीधा सीधा रोल रहता है, उसी का भूमिका रहता है, और वही दूसरा पक्ष को तैयार कर देता है और एसडीएम पास जाता है मामला। एक हम लोग देखते थे नक्सली चलते थे, लेवी लेते थे। ये सरकारी लेवी का तैयारी कर लिए है, पूरा वैसा एक क्या बोलते हैं पटकथा तैयार हो चुका है। और हर थाना क्षेत्र में, हर अंचल क्षेत्र में ज़मीन, घर बनाया घर में भी आप देखिएगा कब्जा किया हुआ ज़मीन सब में 144 का मामला कैसे हो जाता पता नहीं चलता है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। आज हम सहरबेड़ा आए हुए हैं, हमारे साथ नारायण महातो जी जुड़ रहे हैं। जब भी समाज को लेकर मामला हो या फिर उनके समुदाय के लेकर मामला हो, वो पहुंचते हैं और बखूबी जो है अपना कर्तव्य निभाते हैं। और सहरबेड़ा आज पहुंचे हुए, आज ग्राम सभा आप लोग रखे हैं यहाँ पे। सहरबेड़ा का मामला अब नया मामला नहीं है, लगातार विरोध जो है लोग दर्ज कर रहे हैं, चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो। अपना ज़मीन को लेकर अब जो है लोग सजग हो चुके हैं और ज़मीन की लूटकांड अभी सभी की नज़र जो है झारखंड की ज़मीन पर है, जहाँ पे हाईवे गुजरती है तो आसपास की ज़मीन जो है सोना हो जाती है। तो उसी सोने को लूटने के लिए काफ़ी लोग जो है बाहर से आ रहे हैं। तो उसी को लेकर जो है एक लड़ाई जंग अब देखने को मिल रहा है दादा। तो सहरबेड़ा में भी वही 2-3 दिनों से हो रहा है। अब पूरा झारखंड में ये चर्चा का विषय बना हुआ है सहरबेड़ा का मामला जो है। आज यहाँ ग्राम सभा में आप लोग आए हुए हैं, इसी विषय में आज हम ग्राम सभा रखे हैं। और हमारे साथियों ने, सहरबेड़ा के ग्रामों ने जो साहस दिखाया, जिस तरह से सरकार का संरक्षण में ज़मीन का लूट चल रहा है, जैसा आपने बताया कि जहाँ जहाँ भी सड़कें बनी हैं आसपास का क्षेत्र सोना बन चुका है। तो ज़मीनों का महत्व हमसे ज़्यादा शायद बाहर के लोग समझते, जो प्रवासी लोग हैं। और जिस तरह से वो लूटने का जो एक तंत्र तैयार किया, जो सिंडिकेट बना के वो लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। यहाँ एक इतना जो अंचल कार्यालय के जो अंचल पदाधिकारी, तो सीओ, कोई भी थाना क्षेत्र का थाना प्रभारी और एसडीएम, ये तीनों का मिली भगत से पहले हम सारा प्रक्रिया भी बताना चाहेंगे। समय है आप लोगों के पास? नहीं, बिल्कुल समय है। हम एकदम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये मामला अब नया नहीं रहा या फिर ये मामला कोई छोटा नहीं रहा। अब झारखंड में कोना कोना में हर जगह यही मामला अब जो है सामने आ रहा है। आप जुगसलाई का बीते दिन जो है आप वहाँ देखे होंगे, परसुडी का मामला देख रहे हैं आप, धनबाद का देख रहे हैं आप, लातेहार का देख रहे हैं। हर जगह जो है अब जो है ज़मीन माफियाओं का जो है एक तरह से बोलबाला चल, जिस तरह से जैसे मैंने कहा कि एक सिंडिकेट चल रहा है। जो भी थाना क्षेत्र का थाना प्रभारी और वहाँ का अंचल जो उस क्षेत्र में पड़ता है उसका अंचल अधिकारी, सीओ और एसडीएम, सबसे पहले थाना प्रभारी जैसे ज़मीन का मामला सुनते हैं वहाँ 144 लगाते हैं या अपने स्तर से उसको निपटाने का प्रयास करते हैं लेन देन करके। सीधा यहाँ लेन देन अगर नहीं संभव होता तो सीधे अंचल को भेज देते हैं और एसडीएम को भेज देते हैं कि आप जाइए, शांति श्रृंखला का व्यवस्था हो रहा है। सीधे वो ज़मीन को एक डिस्प्यूट तैयार करते हैं। सीधे जो ज़मीन जो दखल ओरिजिनल जो ओनर है उसको जानबूझ के उसमें विवादित किया जाता ताकि या तो दबाव में आके ज़मीन बेच दे। कुछ दलालों को लोग खुद ही भेज देते थाना पर, जाइए उस ज़मीन में विवाद है, आप बात करिए, ज़मीन मालिक से बेच दे, आप भी कुछ कमा लीजिएगा, थाने वाले को भी कुछ मिल जाएगा, कोई ज़मीन मालिक को भी जो बचा कुचा होगा दे दीजिएगा। नहीं तो ज़मीन बेचने का प्रक्रिया शुरू होता हुई थाना से शुरू होता। अंचल में ज़मीन का जो भी हेरा फेरी करना होता, कागज़ का, पूरा कागज़ का हेरा फेरी होता। किसी ना किसी तरह जो दूसरा पक्ष है, असल जो मालिक है, उसका माने विवाद तैयार करने के लिए ऐसा कुछ पक्ष को वहाँ तैयार किया जाता है जिसमें अंचल का सीधा रोल रहता है, उसी का भूमिका रहता है, और वही दूसरा पक्ष को तैयार कर देता है और एसडीएम पास जाता है मामला। अंत में एसडीएम पास जाता है, जो उन्हीं का मिली भगत से चलता है। और वहाँ एसडीएम किसी भी पक्ष में निर्णय दे देते हैं, उसमें जिधर ज़्यादा पैसा मिलता है उनके पक्ष में वो निर्णय सुना देंगे, वो ज़मीन का हो या किसी और का हो। अंत में एक लास्ट लाइन जोड़ देंगे कि आप ऊपर न्यायालय में जाके इसको दाखिल करिए अगर हमारे फैसले से संतुष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अपने जिम्मेदारी से बच भी जाते हैं और गलत फैसला देने में माहिर है। इसी वजह से जो ज़मीन के मामले में पूरे झारखंड में देख रहे होंगे कि पिछले दिनों टाइगर अनिल महतो का रांची के लोग हत्या हुआ, किस तरह से ज़मीन का पेपर को बदला गया। सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जो अंचल कार्यालय का मिली भगत से होता है। उसके बाद
लोग मर रहे हैं। आज हमारे जो सहरबड़ा के ग्रामीण इसलिए एकजुट हुए हैं क्योंकि सरकार से इनका भरोसा उठ चुका है, प्रशासन से भरोसा उठ चुका है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। आप किसी भी बच्चे को पता होगा, पता चलेगा कि बड़ा बाबू सीओ एसडीएम सब शाम को बैठ रहे हैं किसी दूसरे अपने अनऑथराइज जो ऑफिशियल उनका जो बैठने का जो दफ्तर वहाँ नहीं बैठता, किसी घर को भाड़ा मिले, किसी फ्लैट को भाड़ा मिले, वहाँ शाम को उनका बैठक ही चलता है। वहाँ सारा लेन देन का फैसला होता है, वहीं से पैसा का जो लेन देन है, कौन सा ज़मीन में कितना उठेगा पैसा, इस तरह का ये तो मतलब सरकारी स्तर पे जो लूट होता है। एक हम लोग देखते थे नक्सली चलते थे, लेवी लेते थे, ये सरकारी लेवी का तैयारी कर लिए है। पूरा वैसा एक क्या बोलते हैं पटकथा तैयार हो चुका है। और हर थाना क्षेत्र में, हर अंचल क्षेत्र में ज़मीन, घर बनाया घर में भी आप देखिएगा कब्जा किया हुआ ज़मीन सब में 144 का मामला कैसे हो जाता पता नहीं चलता। तो सिंपल जहाँ पे दखल किया हुआ जगह, यहाँ पे खेतीबाड़ी हो रहा है, इतना ज़्यादा ज़मीन है। ये जो सहरबड़ा का घटना, एक कर्मकार आदमी को उठा के लेकर यहाँ के ज़मीन माफिया, तरुंडे नाम सुनोगे, काफ़ी मैंने बहुत बदनाम ज़मीन माफिया हैं, सब लोग जानते हैं उनके बारे में, कुकर्मों के बारे में। वहाँ कांदरबेड़ा से लेके 2-3 खाता में उनका वर्चस्व चलता है। वो जो बोलेंगे अंचल वही करेगा, वही लिखेगा, एसडीएम वही करेगा, वही लिखेगा, थाना प्रभारी पेट्रोलिंग सब उनके कहने पाता। जब भी पेट्रोलिंग गाड़ी आएगा सबसे पहले उनके ऑफिस में घुसेगा कांदरबेड़ा में, उनसे पैसे लेगा, उसके बाद ही कहीं उसको वो बताए कहाँ जाना है नहीं जाना है। तो असनबनी पंचायत में जो कांदरबेड़ा क्षेत्र है, अभी वो अपना धीरे धीरे पैर पसार रहा है। उनका भूमाफिया का क्षेत्र बढ़ाने के लिए वो सहरबड़ा तरफ बढ़े हैं। सहरबड़ा के ग्रामीण एकजुट हो रहे हैं। अपने ही स्तर में जो भी उनको करना पड़ेगा वो करेंगे। हथियार उठाना पड़ा हथियार उठाएंगे। क्योंकि कल हमें एक पता चला, इसी के बगल वाले गाँव हड़ोडी में कुछ वर्षों पहले वो गए थे वहाँ पे, तो वहाँ के ग्रामीणों ने उनको मतलब पूरे कपड़े उतार के नग्न अवस्था में लाठी से पिटाई किया था। आज से 10-15 साल पहले की बात है। ऐसे कुछ है। कल हमारे बहुत ही वरिष्ठ और महानुभव व्यक्ति ने बताया कि उनका हरकत ही यही है, वो लोग ऐसे ही करते आए हैं। तरुण और उनके जो कुछ गुंडे हैं, कुछ आदिवासी मूलवासी लोगों को मिलाकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, समूह करके, जो पैसे के लालच में, नशे में, जिस तरह का नशे का भी बढ़ावा बोलचाल चल रहा, आप लोग देख ही रहे कि झारखंड किस स्तर में पहुंच चुका है नशा और लूट के मामले में। ब्राउन शुगर, ये जो कोल्हान क्षेत्र कितना ज़्यादा मतलब प्रभावित हो रहा है इस नशे के गिरोह से, उसी में उन्होंने अपना एक टीम बनाया हुआ है। बहुत लोग हैं, बिरसा सेना का गलत इस्तेमाल करना, वो बहुत चालाकी से काम करते हैं। उनका पहले भी लूट का इतिहास रहा हुआ। कोई भी ग्रामीण आसपास के पूछिएगा जो उनको और उनके परिवार को जानते हैं, गलत कामों में उनका बहुत ज़्यादा, और उनको कहीं ना कहीं प्रशासन का संरक्षण, पार्टी का संरक्षण, वो नए नए पार्टियों में भी जाते रहते हैं। पिछले बार वो अपने आप को यहाँ जेएमएम के बड़े नेता के रूप में स्थापित कर चुके थे। लूट का मामला शुरू किया 2019 के बाद से। फिर लगा कि अब जेएमएम का शायद सरकार आए नहीं आए, जेल के में जो नई पार्टी बनी है जिसके अध्यक्ष जयराम महतो, उनके पार्टी से चुनाव लड़े। जब लगा कि अब यहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं स्कोप है, तब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है, और प्रशासन को वो सब उन्हीं के पैसे से इधर चलता है। वो अपने आप को माफिया के रूप में स्थापित कर चुका है। उनको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और अब ग्रामीण एकजुट हुए, अतिकांत होता है, और पता नहीं हड़ोडी का फिर से शायद दोहराया जाए। फिर नग्न अवस्था में लाठी डंडो हमदे तो बोले उमरी डांग भेर्रा डांगे ढाड़ा करो लोग खेत बादे जोथाई पे कोथाई ढाड़ा तो हमारा रेडी अच्छी। और जो तो भी प्रशासन का जो भी यहाँ कहीं ना कहीं सहयोग रहता है। छोटी छोटी घटनाओं पे हम देख रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग दलमा बचाओ, यहाँ एक मंत्री शामिल था, आप लोग तो बहुत सारा कवरेज भी उस मामले में किया। आप जान ही रहे हैं कि क्या चल रहा है और कितना स्पष्ट तरीके से कौन कौन चेहरे हैं, और प्रशासन का संरक्षण, यहाँ एसएसपी डीसी सब लोग शामिल है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी पे ज़मीन हड़पने का आरोप है। वो आप समझिए, जो प्रदेश का मुखिया पे आरोप है, तो उनके छोटे स्तर के कार्यकर्ता, उनके प्रशासनिक कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं। यहाँ पे छवि रंजन जैसे लोगों पे आरोप है। डीसी रह चुके थे रांची का। पूजा सिंघल जो टॉपर रहने के बाद करोड़ों का संपत्ति मिलता, वापस वो ड्यूटी ज्वाइनिंग कर लेती है। तो आपका सरकार जब कोई दोषी को सज़ा दिलाने में आप सक्षम ही नहीं है, तो आप समझिए कि किस तरह से यहाँ का प्रशासन और सरकारी तंत्र काम कर रहा है।